वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होता है, कैसे होता है, आज की पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो चीजें एक साथ है ना, मतलब कि दो चीजें एक साथ लिख सकते हैं हम। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, वो क्यूबिक इक्वेशन ना हो, मतलब जिसके x के ऊपर ना 4 हो, ना 5 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ 1 हो। जैसे कि 2x प्लस 1, ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन। अब ये इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, वो है x, लेकिन हमारे यहाँ पे बात करी जा रही है टू वेरिएबल्स की। तो इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए और वो दो वेरिएबल कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई है ना, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो दो वेरिएबल। अब ये इक्वेशन एक इक्वेशन है, ऐसी ही एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसी के साथ में आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होप आपको चैप्टर का नाम समझ में आया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको बात करनी है आखिर इसके अंदर चीजें होती किस तरह से है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये पहली इक्वेशन है, a1 b1 c1 की जगह पे हम कोई न्यूमेरिकल नंबर्स रखेंगे, नंबर रखेंगे मतलब। और यहाँ पे है a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है सबके अंदर प्लस है, सबके अंदर प्लस है, माइनस आएगा तो हम उसको चेंज कर सकेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब शुरू करेंगे हम हमारे एग्जाम्पल के साथ। अब आपने यहाँ पे पढ़ा है एग्जाम्पल के अंदर कि लिखा है 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का मतलब इसका जो होगा, इसके जो नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो a1 क्या होगा, यहाँ पे जो x के साथ है वो a1 है, जो x के साथ है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, ये है 2, ठीक है। b1 क्या है, जो y के साथ है, यहाँ पे क्या है 5, और ये सब प्लस का चल रहा है अभी। और c1 क्या है, जो बिल्कुल अकेला है, कौन है तू, अकेला हूं, कांस्टेंट जो है, तो 7, ठीक है। ये है आपकी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन। वो कौन सी है, ये वाली 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 वाली। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमको पता है कि a2 चाहिए हमको, b2 चाहिए हमको और c2 चाहिए हमको, ठीक है। तो आपको देखना कैसे, a2 मतलब जो x के साथ है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। प्लस का 9 क्यों लिखा भी बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। b2 क्या हो जाएगा, 6 होएगा कि माइनस 6 होएगा, 6 होएगा कि माइनस 6 होएगा, माइनस 6 होएगा। क्यों? क्योंकि सर ये 6, ये y के साथ जो भी कॉफिशियंट आया है, y एक वेरिएबल है, इसके साथ जो कॉफिशियंट आया है ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और C2 मतलब वही क्या बचेगा 5, और ये भी प्लस का है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ये बेसिक है। अगर a1 b1 c1 आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप आगे का जो पहली एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम चलते हैं इसके पर्पस की तरफ। चैप्टर का पर्पस क्या है, मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको आखिर चैप्टर के अंदर करना क्या है, ठीक है। चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ इतना सा करना है कि हमको वेरिएबल्स जो भी हैं, वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, एक्स वाई हो सकता है, एस टी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ वैल्यू ही फाइंड करनी है और कोई काम नहीं करना है। लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 3 अलग अलग तरीके से फाइंड करके बतानी है। वो हमको बताएंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दिस कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड आप इसके लगा सकते हो।
तो पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मतलब ग्राफ बना के। दूसरा मेथड है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी कि आपको चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरी जो इक्वेशन आएगी ना उसके अंदर पुट करना, वो अभी समझेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। तीसरी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वर्ड बना है किससे, एलिमिनेट से। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी जने को, किसी इंसान को या फिर कोई चीज़ को हटा देना। मैंने बोला मैं ऐसा माउस हटा रहा हूँ, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो यहाँ से हमको किसी एक्स वेरिएबल को हटाना पड़ सकता है। इजी रहा तो वाई वेरिएबल को भी हटा सकते हैं। वहां से आपके पास एक वैल्यू आएगी और उस एक वैल्यू से आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके अपना पर्पस जो कि है वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना, वो हम इजीली कर पाएंगे। चले आगे चलते हैं। पहले पढ़ेंगे हम ग्राफिकल, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है ग्राफिकल का, ग्राफिकल पहले पढ़ते हैं। चलो ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमको क्या बोला जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास वापस से वही चीज आती है जो मैंने आगे स्लाइड्स में पढ़ाकर आया हूँ, और वो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देखो बात ऐसी है कि जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो तब आपको है ना वेरिएबल्स निकालने के लिए आपको, और जो सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं आपको, जैसे कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यूज को निकाल कर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है विदाउट ड्रॉइंग एनी ग्राफ, आप मुझे ये बताओ कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है कि एक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशंस है, वो कैसे बता सकते हैं, वो बता सकते हैं हम इन तीन चीजों से। चलो, अगर पहली बात तो a1 a2 सबको समझ में आ गया ना, x के साथ a1 होगा पहली इक्वेशन में, a2 x के साथ होगा लेकिन वो दूसरी इक्वेशन में। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मैं एग्जांपल साइड में ले लेता हूं ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ी सी इजी हो। जैसे मैंने बोला 2x प्लस 3y प्लस 5, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3x प्लस 5y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रेशियो है, ये रेशियो होता है, अपॉन में आ जाता है तो रेशियो होता है, तो ये हो जाता है 2/3 बराबर है क्या 3/5 के, सर नहीं है बराबर। अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, आपकी जो ग्राफ प्लॉट होने वाला है, जो आपका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। वो कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्ट का मतलब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे काटती है। जब वो दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे काटती है तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, वन। क्यों, क्योंकि एक जगह पे कट रही है ना, अगर एक जगह पे कट रही है तो वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन के किसी भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर एक भी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक तो होना ही चाहिए, ठीक है जी। ये वाली चीज समझ में आ गई। तो मैं यहाँ से इसका एग्जाम्पल को थोड़ा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y इजिकल्स टू 6 लिख देता हूँ, या फिर इजिकल टू हटा के अपन यहाँ पे प्लस का 6 इजिकल्स टू 0 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस का 12 इजिकल्स टू 0। अच्छा, क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1/2, b1 अपॉन b2 में 2/4 और c1 अपॉन c2 में 6/12। देखो ये भी कट रहा है तो ये हो रहा है 1/2, ये भी हो रहा है 1/2। देखो यहाँ पे 1/2 इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 1/2 आ रहा है। अगर ये सारी लाइंस, मतलब अगर ये सारे रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक लाइन चल रही है, ठीक है। जैसे कि पहली लाइन में ब्लैक लाइन से बनाता हूँ कि पहली इक्वेशन ये होगी, और दूसरी में ब्लू से बनाता हूँ कि इसके ऊपर ये चल रही है। अब जो लाइन बनी हुई होती है, मतलब ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ कि जो लाइन बनी होती है ना वो डॉटेड 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 डॉट 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 करके बनी होती है, बहुत माइन्यूट से डॉट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो हर डॉट के ऊपर एक लाइन है, मतलब हर डॉट कनेक्ट हो रहा है, हर डॉट कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे तो एक ही डॉट कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पे तो एक ही डॉट कनेक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे हर एक छोटे 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 पॉइंट के ऊपर एक एक डॉट कनेक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस कितने आएंगे, मेनी सॉल्यूशंस, मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और एक सॉल्यूशन भी होता है तो भी वो कंसिस्टेंट हो जाता है, जैसे कि इंटरसेक्टिंग में हो गया, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा, कंसिस्टेंट लाइन्स आएंगे। क्या आएगा, कंसिस्टेंट
लाइन्स आएगी। तो मैं अब ऊपर वाली जो एग्जांपल लिखा था उसको रब कर देता हूँ क्योंकि थर्ड पॉइंट समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब लिखा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, लेकिन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के साथ तो बराबर है। ठीक है, लेकिन c1 अपॉन c2 के साथ बराबर नहीं है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 4y प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है पहली इक्वेशन a1 अपॉन a2 1/2 बराबर है 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 का मतलब भी 1/2 ही है, क्योंकि 2 अपॉन 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, अभी तक तो सही है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो कोइंसिडेंट लाइन होगी अगर c1 अपॉन c2 बराबर हो जाता है, और या फिर यहाँ से पैरेलल लाइन्स होगी अगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो बराबर हो रहा है क्या, 5 अपॉन 12। अरे यार शिट, 5 अपॉन 12 आ रहा है। अगर 5 अपॉन 10 होता तो समझ में आता, 5 अपॉन 12 है तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। तो ये आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइन्स आएगी। इसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइन्स। ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन कैसे जाती है, ऐसी जाती है। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करती है, कभी भी आपस में मीट नहीं करती है। तो कभी चीज मीट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन बनाना मुश्किल है। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आ गई होगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ, और इसका एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, एक ग्राफ बना के प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि आखिर हमको एग्जाम में करना कैसे। तो थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं। चलो रेडी, यहाँ पे लिखा है। अब आपको इसको करने का प्रोसेस क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने का प्रोसेस क्या है वो बता देता हूँ। देखो आपके पास इक्वेशन तो दी गई है, ठीक है। इक्वेशन से आपको निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज, और उसको फिर आपको प्लॉट करना है ग्राफ में। ठीक है, समझ में आ गई। दो इक्वेशंस है तो आपके पास दो बॉक्स बनेंगे, दो इक्वेशन है तो दो बॉक्स बनेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लिखी है पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब आपको करना है क्या है, इक्वेशन है तो बॉक्स बनाना है, तो मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब आपको x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 के अंदर x में कोई वैल्यू रखो और 3 की और y की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं x की जगह पे 0 रख के देख लेता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, ये हो गया 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी, और y की वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं एक बार वापस से यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ये इस इक्वेशन का बॉक्स है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ। मैं हमेशा पहले 0 को ही प्रेफरेंस देता हूँ। अगर आप 0 रख के ही सॉल्व कर सकते हो तो आपका ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं y की जगह पे 0 रख के देखता हूँ, क्योंकि पहले मैंने x की जगह पे 0 रखा था, तो x प्लस 3 ये 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मेरी ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो यहाँ पे देखो मैंने y की जगह पे क्या रखा था, 0, और x की जगह पे क्या रखा था, 6 रखा था। डन, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमको दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेरे को ये चीज रब करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, और इस इक्वेशन का जो मेरा बॉक्स है वो रेड पेन से बना रहा हूं मैं, और रेड पेन से जो बॉक्स है वो आपको दिखेगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे बन रहा है आपका बॉक्स। ये बॉक्स बनाना एग्जाम में है ना, शो करना है। तो 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 18। अब मेरे को वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो चलो अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस y की जगह पे 0 रखता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 18। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर आ जाता है क्या,
0, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो गई, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 9। तो अगर मैंने y की जगह पे 0 पुट करा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। डन, ठीक है। अब दूसरी चीज निकालनी है इसका, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, ठीक है, स्पेस नहीं बचेगी फिर। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है। पहले आप ये सोचो कि मैं x की जगह पे 0 रख सकता हूँ क्या। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो मेरा ये एरिया तो 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा जो 4 है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। माइनस का 4y इधर ही रहेगा, ये वाला जो भाई साहब है ये बॉर्डर पार करके यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 18, यहाँ प्लस का था वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये सबको पता है। माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई माइनस की 4 डिवाइड करने के बाद। तो अगर मैं x की जगह पे रखता हूँ 1 तो मेरी जो y की वैल्यू है वो आ रही है माइनस का 4। ठीक है, अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके सामने एक प्रॉपर ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हम लोगों को सॉल्यूशंस करने हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अब हमको सीधा वैल्यूज को पुट करना है। तो रेड कलर की जो लाइन होने वाली है वो होने वाली है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 वाली। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स देखो, मतलब x की जगह पे 0 आ रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन होती है ये होती है प्लस एक्सिस, ये होती है माइनस का x, ये होती है प्लस का y और ये होती है माइनस का y एक्सिस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 पे है, अगर x 0 पे है तो y है 6 पे, सॉरी y है 6 पे नहीं, ये है y, तो y है 2 पे। तो यहां पे बैठेगा हमारी पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट जो कि होगा 0 2, लिखना जरूरी है। अब दूसरी इक्वेशन में देखो, दूसरे वाला पॉइंट कैसा है कि y तो है 0, मतलब y नहीं चल रहा है, अब ऊपर नीचे कुछ नहीं होएगा, यहाँ पे होएगा 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, तो ये पॉइंट होगा हमारा 6 0। ठीक है जी, समझ में आएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन के पहले पॉइंट है, मतलब x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 के दोनों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब हम लेकर आएंगे ब्लू पेन और ब्लू कलर से हम लोग करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व, जो कि है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18 वाली इक्वेशन के जो पहले पॉइंट है वो है 9, तो आ रहा है 0, सॉरी y तो है 0 पे, मतलब पहले वाला पॉइंट क्या है 9 और 0, तो ये x है और ये y है। तो यहाँ पे x का मतलब तो हो गया, ये हो गया 9, तो ये हो गया 9 और 0। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 1 और -4, मतलब कि जो दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको वो है 1 और -4, मतलब ये वाला x है और ये वाला y है। तो x का 1 कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्या बन गया, अरे ये क्या हो गया, तो x का 1 मतलब कि ये, और -4 मतलब कि ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, जैसे ये -4 था तो -4 के जस्ट सामने और x की इस तरफ ऐसे आया है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला पॉइंट, 1 माइनस का 4। अब आप इसकी अगर इक्वेशन को मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि मैं सीधी तो नहीं खींच पाऊंगा ऑब्वियसली, कुछ ऐसी लाइन जाएगी आपकी, मैं भी आपको बिल्कुल प्रॉपर लाइन वाला भी बताऊंगा। तो कुछ कुछ ऐसी लाइन जाएगी, तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो कुछ यहाँ पे बनेंगे। तो ये डायग्राम क्लियर नहीं है, पर ये वाला जो डायग्राम है, ये देखो, ये डायग्राम एग्जैक्ट क्लियर है, आपको ऐसे ही सॉल्व करके आना है। यह है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, यह है आपकी इक्वेशन 2, आपको ऐसे ही लिख कर आना है। और ये वाला जो पॉइंट्स आए हैं आपके, कौन से वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन थोड़ी सी टफ ली थी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने इक्वेशन थोड़ी सी टफ ली थी ताकि अपन इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व ऐसे किया, तो यहाँ से आपके पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन कंप्लीट। देखो, अब आप एक चीज नोटिस करो कि वो पैरेलल लाइंस थी, है ना, सॉरी, अब आप एक चीज नोटिस करो, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसी की वजह से सर हमको पता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, और सर इससे हमको एक चीज और पता है कि यहाँ पे सिर्फ वन सॉल्यूशन आता है, और अगर सिर्फ वन सॉल्यूशन आते हैं इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट
है। तो ये है आपका कंप्लीट ग्राफ। अब हम चलेंगे सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर हमको चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि आपको पहली इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के आपको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन है, यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3y। आप इसके अंदर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब यहाँ से सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। अब आपने पहले इक्वेशन 1 को यूज में ले चुके हो, तो अब आपको इक्वेशन सेकंड की जरूरत है। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी दे रखी है? जो कि है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब आपको x की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 2। ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट और ये होएगा 6 माइनस 3y। ये तो आप पहले पढ़कर आ चुके हो क्लास 9th के अंदर। यहाँ पे माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12। क्या वैल्यू बनेगी? ये देखो 6 2 जा 12, माइनस का माइनस, 2 3 जा 6, y का y, माइनस का 3y प्लस का 12। ये इक्वेशन क्या बने आपके? 12 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 12। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आया है 12 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 12, तो माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे प्लस का 12 था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 0 अपॉन माइनस का 9, मतलब कि y की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो मैंने अपने यहाँ से वीडियो ऑफ कर दी है, ताकि अब आपको दिखे कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि स्पेस की दिक्कत रहती है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 और फिर आ जाएगा y की वैल्यू 0। कौन सी वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ? इस वाली में पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 6। अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो आपको कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, कोऑर्डिनेट्स का मतलब वेरिएबल्स बताने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट होता है x और y, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलो वेरिएबल्स बताने। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई? x इज इक्वल्स टू आया 6 और y इज इक्वल्स टू आया 0। ये मैं ग्राफिकल वाले उसमें चला जाता हूँ, कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ, बाकी इसका आंसर है ये। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा 6 0, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड पर। अब हम चलेंगे थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, सेम पहली वाली इक्वेशन ही ली है। अब आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को, या तो वो x हो सकता है या फिर वो y हो सकता है, उस वेरिएबल को आपको इक्वल बनाना है। किसके किसके इक्वल बनाना है? दूसरी वाली इक्वेशन के वेरिएबल के। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। बराबर नहीं है ना? नहीं है। तो यहाँ पे मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2x के बराबर आ जाए? वो उसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ये काम करना है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको प्रॉपरली लिख के करना है। तो मैं बोलूँगा कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x प्लस का 6y प्लस इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी आई है थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को रखना है एक प्लस माइनस की कैटेगरी के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, ये लाइन तो लिख दी है हमने, लेकिन इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो? 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। इसके नीचे दूसरी वाली इक्वेशन देखो, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12।
यहाँ पे थोड़ी सी दूर लाइन खींचना, ठीक है, थोड़ी सी दूर। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस है, ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो गए, ये प्लस 2x माइनस 2x कट गया, प्लस का 6y, यहाँ देखो प्लस का 6y प्लस का 3y कितना हुआ, प्लस का 9y, तो यहाँ पे आएगा अपना प्लस का 9y, प्लस का 12 और माइनस का 12 कटने के बाद क्या आया 0, तो यहाँ पे अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे का, तो 9y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू कितनी आई 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठा के किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो मैं y की वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ किसके अंदर, इसके अंदर कर दूँ, इसके अंदर कर दूँ, किसके अंदर करूँ बताओ, किसी में भी कर दो सर, मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं इसके अंदर ही कर देता हूँ, तो x प्लस 3 0 इज इक्वल्स टू 6, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 6। तो आपके जो वेरिएबल्स बने वो कैसे बने, वेरिएबल में ब्लू पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके जो वैल्यू चाहिए वो आई है x, y बराबर 6 और 0, ये आपका आया है आंसर, ये है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपके क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि सॉल्व करोगे इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस विद दिस मेथड, कौन से, ग्राफिकल हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करने, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है। तो यही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है, कैसे सॉल्यूशन निकाले हैं, 3 मेथड पढ़े हैं, ग्राफिकल पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एलिमिनेशन पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी एक्सरसाइज 3.1 की। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।